अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल इमरान खान की ऑडियो लीक की गई। किसने की, क्यों की, ये 100% श्योर तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इल्ज़ाम ज़ाहिर है हुकूमत पर ही लगेगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हुकूमत को ही बर्दाश्त करना पड़ेंगे। अब कल से तो बहुत शोर मचाया गया पीडीएम वालों ने कि अमेरिकी कांग्रेस वुमन और इमरान खान की ऑडियो लीक कर दी है हमने। अब इमरान खान की अवामी पजीराई कम होगी, क्योंकि यही चाहते हैं पीडीएम वाले कि इमरान खान को अवाम की नज़र में डिफेम किया जाए, ताकि 2/3 अक्सरियत का जो ख्वाब इमरान खान देखते हैं वो ख़त्म हो। अब इसी चक्कर में इन्होंने कांग्रेस वुमेन की ऑडियो तो लीक कर दी, लेकिन अब जो अमेरिका इनके साथ करने जा रहा है ये सब इससे डरे बैठे हैं। एतजाज़ एहसन ने क्या कहा है कि अमेरिका इनके ख़िलाफ़ इस ऑडियो लीक के बाद क्या कर सकता है, आपके सामने रखते हैं दोस्तों। साथ तुर्की एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान के लिए खड़ा हो गया है भारत के ख़िलाफ़। इस बार भारत ने क्या किया है ये भी आपके सामने रखते हैं कि भारत की उम्मीदों पर कैसे पानी फेरा है पाकिस्तान ने। देखिए, पाकिस्तान में तो ऑडियो लीक आम सी बात हो गई है, इसलिए हम आम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा खुद एतराफ़ करते हैं कि उसने इमरान खान की ऑडियोज़ रिकॉर्ड की नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक। अगर वो पब्लिक कर दें तो मुल्क में तूफ़ान आ जाएगा। साथ ये भी एतराफ़ कर लिया कि इमरान खान से जब मिलने जाता था तो इनकी रिकॉर्डिंग भी कर लेता था। अब अगर पाकिस्तान की जगह अमेरिका का कोई जर्नल ये एतराफ़ करता तो इसको उम्र कैद हो चुकी होती। लेकिन आर्मी एक्ट तो सिर्फ सिविलियंस के लिए बने हैं, तो आर्मी एक्ट हम पर लगेंगे, कमर बाजवा पर नहीं। अब पाकिस्तान में कभी मरियम की ऑडियो लीक हो जाती है, कभी इमरान खान की, कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस की रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है और हैकर फिर इनसे रकम की डिमांड करता है कि इतने अरब देंगे तो जान छूटेगी, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस की सारी रिकॉर्डिंग लीक होगी। फिर ऐसा लगता है कि हैकर को रकम उस वक्त दे दी गई थी, क्योंकि इसके बाद इस हैकर की फिर कोई धमकी भी इनको मौसूल नहीं हुई, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग अगर लीक हो जाती तो अच्छे फंस जाते। अब एतजाज़ एहसन ने हुकूमत को ख़बरदार कर दिया है कि अमरीकी कांग्रेस वुमन की ऑडियो लीक करके आप बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। किस किस को अमेरिका दाखिल होते ही गिरफ़्तार किया जा सकता है, आपके सामने रखते हैं। अब अमेरिका में कितने सख्त कवानीन हैं ऑडियो लीक से मुतल्लिक, ये तो आपको बता चुके हैं। एक दफ़ा अगर पता लग जाए कि किसने लीक की है तो फिर वो बचता नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत ने कांग्रेस वुमेन की ऑडियो लीक कर दी है। अब ये मामला अमेरिका और कांग्रेस तक पहुंच चुका है। वो ख़तून अब ये सारा मामला कांग्रेस में लेकर जाएगी कि ऐसे ऐसे मेरी ऑडियो रिकॉर्ड की गई और लीक की गई और इसमें ये मुलविस हैं। एतजाज़ एहसन ने कहा कि अगर अब वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफ़ा इनमें से कोई भी अमेरिका लैंड करता है तो इनके हाथों में गिरफ़्तारी वारंट पकड़ा दिए जाएंगे और इनके ख़िलाफ़ वहाँ केस चलेगा। अगर वो ताउन नहीं करेंगे, ज़ाहिर है फिर अमेरिका दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाएगी और वो फिर कभी भी अमेरिका नहीं जा सकेंगे। इनको शायद मालूम भी हो कि ये जो भी कर रहे हैं इससे इनको कितना नुकसान होगा। अब एस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त पीडीएम से सब कुछ करवा रही है और पीडीएम कर भी रही है यहाँ पर। अब जबरान नासिर ने भी एक ट्वीट करते हुए कहा कि आज नहीं तो कल पीडीएम वाले भी एस्टेब्लिशमेंट से मार खाकर एहतजाज कर रहे होंगे, सख्त बयानात भी दिए जाएंगे और नागज़ीर वाक़यात भी होंगे। ये सब माजी में हो चुका है, मगर जो रवायत आप आज डाल रहे हैं कल आप ही के गले की रस्सी बनेगी। तो कर लें ये जो करना है इन्होंने, लेकिन आखिर में हिसाब इनको ही देना पड़ेगा इस सब का, एस्टेब्लिशमेंट को नहीं। दूसरी जानिब तुर्की और सऊदी अरब ने फिर से पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया है। देखिए, मसला कुछ यूँ है कि एससीओ की तरह इस दफ़ा G20 की भी जो मीटिंग है वो भारत में है और भारत G20 की मीटिंग मकबूजा कश्मीर में करना चाहता है। मकसद ये है कि दुनिया को बताया जाए कि देखें कश्मीर तो बहुत पुरअमन है, कश्मीर में जो पाकिस्तान बताता है वैसा कुछ भी नहीं है। एक मखसूस एरिया को कंट्रोल करके वहाँ ये मीटिंग रखना चाहता है ताकि कश्मीर में फिर G20 ममालिक सरमायाकारी लाएँ और भारत का इमेज दुनिया में बेहतर हो। इसलिए G20 समिट जो है वहाँ करवाना चाहता है भारत, जबकि सबको मालूम है कि किस कदर जुल्म किया हुआ है भारत ने कश्मीरियों में
اور قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے اتنی بڑی آبادی والے خطے کو۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ پہلے تو چائنا نے G20 سمٹ کا بائیکاٹ کیا ہے کہ اگر بھارت کشمیر میں یہ سمٹ رکھے گا تو پھر ہم اس سمٹ کا بائیکاٹ کریں گے، اور اب ترکی اور سعودی عرب نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ بھی اس سمٹ میں نہیں آئیں گے جب تک بھارت اس کے لیے کوئی اور وینیو نہیں رکھتا۔ اب پاکستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، اس وقت بھارت اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا لیکن بھارت کو منہ کی کھانا پڑی ہے۔ اب G20 میں اتنے ممالک اگر بائیکاٹ کرتے ہیں اس سمٹ کا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ سمٹ ناکام رہا ہے، اس لیے ممکن ہے بھارت اب اس کو کہیں اور شفٹ کر دے۔